इस बार एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि राशि पर पाने वाले तमाम चेहरे ये लोकसभा नमस्कार, मैं हूं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। नई दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम ग्राम प्रहरी चौकीदार जो हैं यहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर के नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं। हमारे साथ लोक जन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं। सर, आप आपका पहले परिचय जानना चाहिए। मैं सतीश कुमार चतुर्वेदी, लोक जन समाज पार्टी भारत। सर, आज आप यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को लेकर आए हैं, क्या मांगे आप? देखिए, हमारी मांग ये है कि जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री महोदय ने सत्ता संभालने का काम किया तो उन्होंने कहा था पूरे देश में एक समान वेतन, एक समान कार्य लागू होगा। लेकिन 10 साल बीत गए, पुनः 2024 में चुनाव होने हैं 11वें साल में, अभी तक ना किसी तरह का कोई वेतन ठीक हो पाया, ना कोई समान कार्य हो पाया, जिसका काम ये आ गया कि यहीं झारखंड से लेकर के बिहार में जितने ग्राम प्रहरी हैं सबको राज्य कर्मचारी का दर्जा मिल चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रहरियों को जैसे गांव के बड़े लोग अपने घर में नौकर रखते हैं, उस तरह से नौकर का दर्जा देकर थाने में रखा जाता है। दरोगा जी के द्वारा वर्दी साफ कराया जाता है, जूता में पॉलिश करवाया जाता है, थाने में घास लगा उसको उखड़वाया जाता है। तो इसका मैं विरोध करता हूँ। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में? जी, उत्तर प्रदेश में। तो जो चौकीदार है वो तो एक रखवाली करता है, तो ये सब काम जो करवा रहे हैं तो इसके लिए आप कई शिकायत पत्र वगैरह या? नहीं, बात सुनिए, इसके लिए लगातार ये लोग 2-3 साल से धरना प्रदर्शन किया करते हैं। वहाँ इको गार्डन में गए, कई अधिकारियों के पास गए, तमाम मंत्रियों के पास गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जिसके नाते इनका एक नेतृत्व करने वाला अनूप त्रिपाठी हैं जो वाइस किंग चलाते हैं, वो मेरे पास आए, मेरे पार्टी के पास आए। उन्होंने कहा सर आपका सहयोग मुझे चाहिए और चौकीदारों के साथ अन्याय हो रहा है। तो हमने पहले चौकीदारों के बारे में सोचा, समझा, पढ़ा लिखा, और जब जानकारी मुझे हुई कि चौकीदारों के साथ वाकई अन्याय हो रहा है तो पुनः मैंने इनका उद्धार कराने के लिए बीड़ा उठाया। और पिछले 20 जुलाई को इको गार्डन में एक छोटा सा कार्यक्रम किया गया जिसमें हम तैयारी किए कि हम आगे का कार्य कैसे करेंगे। तो वहाँ जब हमने यह देखा तो उसके बाद हमने संकल्प लिया कि अब उत्तर प्रदेश से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मिला, व्यक्तिगत तौर पर मैं उनको बताया तो उन्होंने कहा माननीय चतुर्वेदी जी, इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी देखेंगे, हम लोगों के हाथ में नहीं है। उसके बाद मैं वन मंत्री के पास गया, अरुण कुमार के पास, उन्होंने भी यही कहा कि माननीय अध्यक्ष जी ये हम लोगों के हाथों में नहीं है। कारण यह है कि यह देश 2 ही लोगों के हाथ में चल रहा है, डबल इंजन की सरकार। बड़े शर्म की बात है कि डबल इंजन की सरकार आपकी हरियाणा में भी है। वहाँ मनोहर लाल खट्टर रक्षाबंधन में इन्हीं चौकीदारों को, ग्राम प्रहरियों को 11,000 वेतन मान दे देते हैं। और बड़े शर्म की बात है कि आप ही की सरकार, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में है, आप 2500 देते हो। आपकी ही सरकार उत्तराखंड में है, उसका धामी वहाँ 2,000 देते हैं। 1 मिनट, यहाँ उत्तराखंड में 2,000 मिलता है। तो कैसा सरकार है और कैसा एक समान कार्य, एक समान वेतन है? जब आपके शासित प्रदेशों में यानी आपकी सत्ता जहाँ है वहाँ ही 2 तरह की बात होती, सौतेलापन व्यवहार होता है, तो बाकी जनता के साथ आप क्या करोगे? न्याय की उम्मीद कहीं से दिख रही हो अगर आप लोगों को भी, तो जरा बताएं। सर, आप कहना चाह रहे हैं कि जो चौकीदार का काम होता है, प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं मैं एक चौकीदार हूँ, लेकिन मैं आपके मन इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन वो चोर चौकीदार हैं, झूठे चौकीदार हैं। असली चौकीदार तो रोड पे खाद छानता है, रोड पे भीख मांगता है, थाने में जाकर घास छीलता है, थाने में जाकर के एसओ का जूता पॉलिश करता है, उनकी वर्दी धुलता है, यहाँ तक कि उनके पैर भी दबाने का कार्य नौकर हो चुका है वो। जी जी जी, वो धमकी देते हैं अगर ये कार्य नहीं करोगे तो तुम्हें निकाल देंगे। ये उनकी बपौती हो गई है। और इसका मैं ऐसे दरोगाओं के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करवाई? 4-5 जगह मैंने खुद बात किया तो दरोगा ने माफी मांगा और उन्होंने बेगारी कराने से रोक लिया। लेकिन अब माफी से थोड़ी ना होता है, उसको बर्खास्त कराना चाहिए था आपको। उत्तर प्रदेश सरकार निकम्मी है, बर्खास्त नहीं कर सकती, इसलिए कि ये तो शोषण पे शोषण होता रहे, वो सही है। बस 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 ये शोषण कराना जानते हैं और सिर्फ दिखाना जानते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं।
तो अब आप हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हैं, क्या लगता है कि अगर आपकी बातों को संज्ञान नहीं लेती है सरकार अभी भी, जिस प्रकार से तमाम चौकीदार जो हैं वो शोषण का शिकार हो रहे हैं, नौकर से भी बदतर उनकी हालत हो रही है, तो आगामी योजनाएं क्या रहेंगी? 2024 में चुनाव आ रहे, क्या इसका बहिष्कार होगा लोकसभा का? मैं बता दूं कि 30 सितंबर तक का हमने अल्टीमेटम दिया है। अगर 30 सितंबर तक हमारे चौकीदारों की बातें नहीं पूरी होती हैं, क्योंकि गृह मंत्री जी के वहाँ से यही चीज़ आया है कि हम 30 सितंबर के बाद इस पर देखते हैं, अगर नहीं होता है तो पुनः मैं लोकसभा घेरने का यानी संसद भवन घेरने का कार्य करूँगा। और 2024 के चुनाव में जहां से अमित शाह, जहां से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, जहां से राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, यानी बड़े बड़े नेता, चाहे नितिन गडकरी हों चाहे ये लोग हों, वहां से मैं अपने चौकीदार को प्रत्याशी बनाऊंगा और अपने चौकीदार को। कितनी संख्या होगी चौकीदारों? चौकीदारों की तो 70,000 उत्तर प्रदेश में है, 15,000 उत्तराखंड में है। ये इतना सैलाब हो जाएगा तो सब एकजुट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आज एकजुट है, जिसका आप यहाँ देख रही हैं परिचय क्या है कि सब लोग। अगर नुकसान होगा तो कितने वोटों का नुकसान हो सकता है? चुनाव में नुकसान होने की बात और वोटों की बात नहीं है, ये पुनः दोबारा सत्ता में कहीं नजर नहीं आएंगे, ऐसा नुकसान होने जा रहा है। सत्ता में ही नहीं रहेंगे। अगर आपकी बात मान लेते हैं तो? मान लेते हैं तो फिर हमारे चौकीदार उनका सहयोग करेंगे। हमारे पार्टी का कोई मतलब नहीं, हम चौकीदारों से अपील करेंगे कि आपकी बात जिस सरकार ने माना है आप उसका सहयोग करो और उसको सत्ता में फिर ला दो। ठीक है सर, धन्यवाद। अच्छा देखिए, कभी हमारे बातों को संज्ञान में नहीं लिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है। हवा में उड़ा दिया जाता है और हवा में उड़ाने के बाद लोगों को सिर्फ दर दर भटकना पड़ता है। जो हमारा सबसे बड़ा समस्या यह है कि इस मामले को देखते हुए हम यहाँ आए हुए हैं कि किसी भी कीमत पर अपनी चौकीदार बंधुओं को न्याय दिला सकें, इंसाफ दिला सकें, उसके लिए हम कार्यवाही कर रहे हैं। कितने संगठन है? संगठन कोई नहीं है, पूरे ग्राम प्रहरी हैं, 75 जिले के चौकीदार हैं और किसी एक संगठन का कोई कार्य नहीं है और सभी चौकीदारों का सहयोग लोक जनसमाज पार्टी भारत कर रही है।